हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर थर्ड करने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सिंपली उसी पॉइंट के बेस पे हम सारे आंसर्स कर पाएंगे चैप्टर थर्ड के। आइए देखते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? Cartesian coordinates can be used to pinpoint where we are on a graph. Okay, means ये यूज करते हैं हम टू पिन पॉइंट करने के लिए कि where we are on a graph। मतलब हम इसकी हेल्प से पिन पॉइंट कर पाते हैं कि हम ग्राफ में कहाँ लाए करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे टू होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है? द लेफ्ट एंड राइट हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। मीन्स अगर मैं अपना प्लान बनाऊं तो ये वाला जो मेरा है ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाली जो डायरेक्शन है मेरी ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मेरे ये वाली डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है और ये वाली भी होती है, और वाई एक्सिस में ये भी इंक्लूड होता है और ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो नोट करते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है? द लेफ्ट एंड राइट हॉरिजेंटल यानी कि डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जो कि मेरे ग्राफ में क्या है ये वाला। इसे एक्स से डिनोट करते हैं और इसे खाली एक्स से। ओके, सिमिलरली हम अगर अपना वाई एक्सिस पढ़ेंगे तो वाई एक्सिस हमारा क्या होता है? दी अप एंड डाउन यानी कि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन। सो ये पॉजिटिव होता है इसलिए वाई, और ये क्या गया वाई डैश। ओके, द अप एंड डाउन दैट इज ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, तो एक और बार आते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी यूज टू पिन पॉइंट वेयर वी आर ऑन अ ग्राफ। ठीक है, तो इसको पिन पॉइंट करने के लिए हमारे कौन कौन से एक्सिस होते हैं? एक्स एक्सिस होते हैं जो इस डायरेक्शन में है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं। सो एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? द लेफ्ट एंड राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस क्या होता है? द अप एंड डाउन वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, तो हम किसी भी पॉइंट को, अगर मेरे ग्राफ में कोई एक पॉइंट है और मेरा यहाँ लाई करता है, मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है और वर्टिकल डिस्टेंस 4 है, तो ये 3 एंड 4 हम इस पॉइंट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 और वर्टिकल डिस्टेंस 4 है। ओके, सो इसमें हमारे दो पॉइंट आते हैं, एक आता है आपका एब्सिसा अब एब्सिसा क्या होता है? यहाँ पे मेरी जो पॉइंट है 3 एंड 4, 3 जो हमारी वैल्यू है इसको हम कहेंगे एब्सिसा, यानी कि द हॉरिजॉन्टल वैल्यू इन अ पॉइंट इन अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। सो द
हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स वैल्यू इन अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। सो जैसे कि मेरी ये वैल्यू है 3 4, तो मेरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वैल्यू यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट को हम जैसे लोकेट करेंगे तो मेरे को एक एक्स डिस्टेंस होता है 3 और एक वाई है मेरा 4। तो एब्सिसा क्या होगा, द हॉरिजॉन्टल वैल्यू इन अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट का पेयर है 3 और 4, तो ये मेरा एक्स एक्सिस का जो है 3, ये मेरा क्या हो गया, एब्सिसा हो गया। ओके, सेम मेरे दूसरा पॉइंट आता है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट मेरी इधर क्या होगा, 4 हुआ। 4 क्यों हुआ, द वर्टिकल दैट इज वाई वैल्यू इन अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। तो अगर मेरा कोई ग्राफ में पेयर की वैल्यू गिवन है 3 और 4, तो एब्सिसा क्या हो गया, द हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स वैल्यू जो होगी मेरे एब्सिसा हो गया 3। सिमिलरली ऑर्डिनेट मेरा क्या होता है, द वर्टिकल वाई वैल्यू इन अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके, सो एक्स एक्सिस हमें पता चल गया क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। अगर किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पॉइंट लोकेट होंगे, कोई भी पॉइंट। तो एब्सिसा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू यानी कि एक्स वैल्यू को हम एब्सिसा कहेंगे और वाई वैल्यू को हम कहेंगे ऑर्डिनेट। ओके, तो आइए हम ड्रॉ करके देखते हैं। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस मेरा ये है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो मेरे एक पॉइंट में ये एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, ओरिजिन, जो कि डिनोट होता है 0 0 से। ओके, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, मीन्स 0 0 पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। जब हम एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश को ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। एक्स एक्सिस में हम राइट साइड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की वैल्यू हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, राइट साइड की डायरेक्शन की वैल्यू हमेशा हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में हम लेते हैं क्या, नेगेटिव। ओके, सो जैसे हम ओरिजिन से वैल्यू स्टार्ट करेंगे, अगर 1 2 3 तो ये +1 2 3 होगा और लेफ्ट साइड में -1 2 3 होगा। ओके, सिमिलरली हमारा वाई एक्सिस में क्या होता है, अपर साइड जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और डाउन साइड जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। सो अब हम देख रहे हैं कि मेरी एक होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जब हम इन दोनों को ड्रॉ करते हैं तो मेरे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट 4। और ये क्वाड्रेंट हमारी क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में। सो तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मेरा क्वाड्रेंट जो फर्स्ट है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि बहुत पॉजिटिव होंगे एक्स एंड वाई। सिमिलरली मेरा क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव बट वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्या है हमारा, एक्स की नेगेटिव वाई की नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव। आइए इसको रीड्रॉ करके आपको थोड़ा और डीप में समझाते हैं। आइए मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। पॉजिटिव साइड डायरेक्शन हम एक्स से डिनोट करते हैं और नेगेटिव साइड डायरेक्शन एक्स डैश से। ओके, सिमिलरली वाई एंड वाई डैश, ये साइड मेरी पॉजिटिव हो गई, ये साइड मेरी नेगेटिव हो गई,
ये मेरी पॉजिटिव हो गई, ये मेरी नेगेटिव हो गई। ठीक है, जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और उसे 0-0, यानी कि यहाँ पे मेरा x और y दोनों की वैल्यू 0 हो गई, तो मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब x और y एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ तो मेरे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, और ये मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर। ओके, तो आइए क्वाड्रेंट फर्स्ट की क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं। क्वाड्रेंट एक्स में हमारा क्या होता है, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये मेरी पॉजिटिव है और ये मेरी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव होते हैं। ओके, आइए इसी तरह से देखते हैं कि क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होता है। क्वाड्रेंट सेकंड में देखते हैं, क्वाड्रेंट सेकंड में मेरा एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या हमारा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। अब आते हैं हम क्वाड्रेंट थर्ड में। क्वाड्रेंट थर्ड जो मेरा है, इसमें मेरी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। सो क्वाड्रेंट थर्ड में लिखते हैं हम एक्स नेगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो नेगेटिव। अब हमारा बचा है सिर्फ लास्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो क्वाड्रेंट फोर्थ को लिखते हैं हम x is positive and y is negative। सो हमें ये याद रखना है कि मेरे किस क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, और ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर 3 की पूरी एक्सरसाइज करने के लिए। आइए इन्हीं सब का यूज़ करके देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 3.1 एक्टिविटी वेस्ट है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ अपने सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 से। ओके, आइए देखते हैं 3.2 में क्या पूछा गया है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम इनका आंसर क्या होता है। पहला पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो आइए इन सब का आंसर अवेलेबल है जो मैंने आपको नोट्स करवाए थे अभी। नोट्स के ऊपर एक और बार नज़र मारते हैं। कार्टेशियन प्लेन में मैंने कहा था ये जो डायरेक्शन है मेरी, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आएगा ये मेरा होता है एक्स एक्सिस, और इधर जो पॉइंट होता है वो मेरे वाई एक्सिस। ओके, सो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मेरा क्या है, ये वाली डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो इसका हमारा सॉल्यूशन होगा कि एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है कि द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, द नेम
of horizontal line is x एक्सिस। मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, तो मेरे दो ही होते हैं किसी भी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस एक्स एक्सिस होती हैं, और सिमिलरली मैं लिखता हूँ द नेम ऑफ वर्टिकल लाइंस इज वाई एक्सिस। ओके, तो ये मेरे दो पॉइंट्स होते हैं, या ये दो मेरे दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के नेम हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टू डिटरमाइन एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, मतलब सेकंड पार्ट को करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। ठीक है, आपको रिकॉल्स करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था जस्ट बिफोर, कि जब मैं एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस, जब मैं इन दोनों एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ तो मेरे जो 4 प्लेन बनते हैं, मतलब 4 पार्ट्स बनते हैं एक प्लेन के, इनको हम क्या कहते हैं। आप देखोगे कि मैंने इनको लिखवाया था क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। ओके, तो मेरा क्या होता है, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। ठीक है, सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका डायरेक्ट मैं आंसर अगर एक लाइन में लिखना चाहूँगा तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर है हमारा इसका सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का, उसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट्स। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस, तो वो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। और अगर आप इसे कंप्लीटली लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्वाड्रेंट्स। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। इन सारे के आंसर्स मैंने जो आपको एक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे उन्हीं में ही हैं। ओके, तो इन्होंने बोला राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। मैं अगर एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था ये मेरा होता है ओरिजिन, और इसको हम डिनोट करते हैं 0 0 पॉइंट से। ठीक है, सो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसका सॉल्यूशन आएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओके, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो कि द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, ओरिजिन दैट इज 0 0। ओके, तो ये हमारे हुए क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों पार्ट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। सो 3.14 की जो फिगर है वो मैंने इधर ड्रॉ कर ली है, और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, डी के ये हैं, एम का ये है, एच का ये है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी हेल्प लेके इसके सॉल्यूशन निकालने हैं कि वो क्या पूछ रहा है। ओके, आइए करके देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मीन्स हमें बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ओके, आइए आपके लिए मैं ग्राफ लेकर आता हूँ वापस। ग्राफ में मेरे बी ये है, ये कोऑर्डिनेट है। ओके, सो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, उससे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट को एक्स पे लेकर जाऊँ, एक्स के बराबर, तो मेरे किस डिस्टेंस पे आता है, ये -5 पे आता है। ओके, तो मेरी इसकी वैल्यू हुई एक्स एक्सिस के लिए -5,
और y के लिए मेरे, अगर मैं y के बराबर लेकर जाऊँ इसकी वैल्यू को, तो ये आती मेरी 2 पे, तो 2 कोमा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमारे हुए -5 एंड 2 कोमा 2। ओके, अगेन अगर हमें किसी वैल्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसको हमें चेक करना है कि x से, उसका ओरिजिन से लेकर x की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे है और ओरिजिन से लेके y तक के डिस्टेंस कितने हैं। तो अगर b पॉइंट को मैं x पे इंटरसेक्ट किया तो -5 पे टच कर रहा है, और y पे इंटरसेक्ट किया तो मेरे +2 पे टच कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारी वो है -5 एंड 2। आइए इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। सो इसका सॉल्यूशन है आपका -5 डैश +2। ये मेरे हुए कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ओके, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट में पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ओके, आइए मैं दोबारा लेकर आता हूँ अपने ग्राफ को, और सिमिलरली जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करते हैं। मेरा सी पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको मैं इंटरसेक्ट करूँगा पहले एक्स एक्सिस पे, तो मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है 5 पे। ओके, तो x के लिए इसकी वैल्यू हुई +5 और y के लिए वैल्यू हुई इसकी -5 डैश -5। ओके, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमारे क्या हुए, +5 कोमा -5। ओके, थर्ड पार्ट में पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस पॉइंट का नाम क्या है। ओके, आइए देखते हैं। -3, तो क्वेश्चंस में मैं देखूंगा कि x एक्सिस के लिए -3 का है, -3 -1 -2 -3 ये है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट m नहीं होगा। क्यों? अगर -3 और y की वैल्यू 0 होती है, मैंने कोई हाइट करनी है, तब तो m हो जाता। लेकिन इसने पूछा है -3 एंड -5, y की क्या है -5। तो जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ई पॉइंट में मिल रहा है, यानी कि ई वैल्यू के लिए x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5 है। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? ई। अगेन -3 और -5 किस पॉइंट के लिए होगा ये पूछा गया है। तो ई को अगर मैं देखूंगा तो x की वैल्यू -3 आ रही है और y की वैल्यू -5 आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट हमें पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन है ई। ई पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं बाय पॉइंट -3 एंड -5 से। ओके, फोर्थ पार्ट करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है द पॉइंट, इसमें भी पॉइंट आइडेंटिफाइड करने हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, यानी कि +2 एंड -4। ठीक है, आइए ग्राफ में वापस आते हैं। पूछा गया है +2 एंड -4। ओके, तो g वैल्यू के लिए x एक्सिस +2 है और y एक्सिस -4 है। ठीक है, तो देयरफॉर इसका आंसर होगा, फटाफट आंसर लिखते हैं, इसका आंसर होगा जी। ओके, फोर्थ पूछा गया है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। ओके, एब्सिसा आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि एब्सिसा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे, अगर हमारे सारी जो बेसिक थिंग्स हैं अगर वो क्लियर होगी तो हम आंसर ईजिली कर पाएंगे। तो एब्सिसा को दोबारा रिकॉल करवाते हैं। एब्सिसा क्या होती है? मेरी एक्स की वैल्यू होती है, किसी भी पॉइंट में एक्स और वाई पॉइंट है, उसमें एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं, और वाई की वैल्यू को कहते हैं ऑर्डिनेट। ओके, तो एब्सिसा पूछा गया है डी पॉइंट का। आइए, डी पॉइंट क्या है मेरा? डी पॉइंट ये है। डी पॉइंट की वैल्यू हम क्या से लिख सकते हैं? एक्स डिस्टेंस, यानी कि एक्स डिस्टेंस 6 है, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया? 6, और वाई जो है मेरा डिस्टेंस वो क्या है? +2 है, तो कोमा 2 हो गया। तो डी के कोऑर्डिनेट जो हैं 6, 2 हो गया। और एब्सिसा पूछा है, तो एब्सिसा क्या होता है? एक्स एक्सिस की वैल्यू, यानी कि एक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6। आंसर इज, लिख देते हैं, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6। ओके, तो ये हमारा हो गया एब्सिसा। आइए 6th पार्ट करके देखते हैं।
सिक्स में पूछा क्या है, द ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ओके, आइए अगेन अपनी ग्राफ में आते हैं। ग्राफ में मेरा एच जो है, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं लिख देता हूँ। क्या है एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस यानी कि -5 और वाई एक्सिस -3। ओके, ये मेरे पॉइंट्स हो गए एच के, -5 -3। ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होते हैं मेरे, वाई एक्सिस की वैल्यू होती है यानी कि -3। तो देयरफॉर इसका आंसर जो आएगा मेरा, ऑर्डिनेट जो होगा इसका आंसर होगा -3 इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट के ऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे, -3 हो गए। आइए इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, अब हमें एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, आइए देखते हैं मेरा एल पॉइंट का है, एल ये हो गया एल पॉइंट, एल मेरा ये पॉइंट है। ओके, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, एक्स एक्सिस क्या हो गया यानी कि इसका एक्स एक्सिस क्या है, देखो एल पॉइंट मेरे यहाँ पर है तो इसका एक्स एक्सिस 0 है। ओके, तो इसका एक्स एक्सिस की जगह मैं डाल देता हूँ 0, और वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस +5 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो 5। सो एल जो मेरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0.5। ओके, तो मैं लिख देता हूँ द कोऑर्डिनेट ऑफ एल हो गया हमारा 0.5। सिमिलरली मेरे को निकालने हैं लास्ट पार्ट का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। आइए देखते हैं एम का है मेरा, एम ये रहा। एम में एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है -3 और वाई कहीं ना ऊपर आ रहा है ना नीचे आ रहा है, पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो वाई मेरा क्या है 0। तो -3 0 मेरे क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ -3 एंड 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। ओके, इसी तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया है। अपने बेसिक जो इसकी कार्टेशियन ज्योमेट्री है हमारा, इसके बेस पे जो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस में, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में जो हमने पढ़ा था, जो बेसिक मैंने अभी स्टार्ट करवाया था, उसी के बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज हो पाएगी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।